Assalamu alaikum. Today we will discuss about the introduction of biology. So let's get started. Biology is basically a study of life and organism. राइट तो लाइफ एंड ऑर्गेनिज्म एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरेक्शन की स्टडी को हम बियोलॉजी कहते हैं. बियोलॉजी बेसिकली ग्रीक वर्ड है जो टू वर्ड्स बायोस एंड लोगोस से मिलके बना है. ठीक है, सो बायोस का मतलब होता है लाइफ एंड लोगोस का मतलब क्या है, स्टडी. सो डिस्कस करते हैं ब्रांचेस ऑफ बियोलॉजी, जो कि बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है. ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मॉर्फोलॉजी के बारे में. मॉर्फ का मतलब क्या होता है, फॉर्म एंड फंक्शन. ठीक है, तो ब्रांचेस को याद करने की एक आसान सी ट्रिक होती है कि आप हर वर्ड का मतलब याद कर लें तो आपको ब्रांच को याद करने की जरूरत नहीं रहती. सो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या हुआ, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर होता है, तो मॉर्फ में हमने क्या करना है, फॉर्म एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे. देन आता है हमारे पास एनाटॉमी. तो इंटरनल स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, वो हमारी एनाटॉमी कहलाती है. देन है फिजियोलॉजी. फिजियो का मतलब क्या है, हमारे पास फंक्शन. ठीक है, तो अब हमने फिजियोलॉजी में डिस्कस करना होता है डिफरेंट फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स. जो डिफरेंट ऑर्गन्स है ना, उनके फंक्शन को डिस्कस करते हैं. बेसिकली हिस्टोलॉजी को बेसिकली जो टिश्यू ऑफ ऑर्गेनिज्म है उनकी स्टडी को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं. राइट, देन है हमारे पास सेल बियोलॉजी. ठीक है, तो सेल बियोलॉजी जैसे नाम से पता चल रहा है, अब हमने इसमें क्या स्टडी करना है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल को डिस्कस करेंगे. ठीक है, चाहे वो एनिमल सेल हो फिर या वो प्लांट का सेल हो. राइट, देन आता है जेनेटिक्स. ठीक है, जेनेटिक्स के नाम से पता चल रहा है, जीन से वर्ड निकला है. ठीक है, तो इसमें हम स्टडी करेंगे जीन्स को एंड हेरिडिटरी मटीरियल्स को, जो कि वन ऑफ पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग डिलीवर होते हैं. राइट, जैसे आई कलर हो गया हमारे पास. देन हमने डिस्कस करना है एम्ब्रियोलॉजी. एम्ब्रियोलॉजी का वर्ड एम्ब्रियो से निकला है, जिसका मतलब होता है एग्स. राइट, तो एम्ब्रियोलॉजी में हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंटल स्टेज किसी भी ऑर्गेनिज्म का, एग से लेकर जब तक वो न्यू ऑर्गेनिज्म नहीं बन जाता, वो सारे के सारे स्टेजेस हम एम्ब्रियोलॉजी में डिस्कस करते हैं. देन आता है पैलेंटोलॉजी, जिसमें हमने स्टडी करना होता है फॉसिल्स को. देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट टेक्सोनॉमी. राइट, तो टेक्सोनॉमी का मतलब होता है क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म. तो अब इसमें हमने क्या करना होता है कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उनको नेम असाइन करते हैं. तो वो जो सब डिस्कस करेंगे वो हम टेक्सोनॉमी और इससे रिलेटेड जो है ना, आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन भी करूँगी. हमारे फर्दर टॉपिक्स भी होगा. देन है इन्वायरमेंटल बियोलॉजी. अब इसमें हमें क्या देखना होता है कि जो इंटरेक्शन है ना एक ऑर्गेनिज्म का अपनी इन्वायरमेंट के साथ कैसा है, और इसकी स्टडी को हम इकोलॉजी भी कहते हैं बेसिकली. देन आता है सोशल बियोलॉजी. अब जो सोशल बिहेवियर होगा ना किसी भी एनिमल्स का और इंसेक्ट का, जो कि हमारी सोसाइटी बनाता है, उसे हम सोशल बियोलॉजी कहते हैं. लाइक इंसेक्ट्स का बिहेवियर कैसा है, आंट्स का बिहेवियर कैसा होता है, सो वो. राइट, देन है पैरासाइटोलॉजी, जिसमें हम स्टडी करते हैं पैरासाइट्स को, जैसे वायरसेस वगैरह हो गए, वो डिफरेंट बीमारीज वगैरह फैला रहे होते हैं. देन डिस्कस करेंगे इम्यूनोलॉजी. वर्ड इम्यूनोलॉजी इम्यूनिटी से निकला है. ठीक है, जिसका मतलब है कि एबिलिटी है किसी भी बॉडी की, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी की, कि वो अपने आप को किसी इन्वेडर से, वायरसेस से या बैक्टीरिया से किस तरह से प्रोटेक्ट करती है, उसको हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं. देन डिस्कस करना है एंटोमोलॉजी, जिसमें हमने देखना है कि जो इंसेक्ट्स है ना, ठीक है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि उनका इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा है, वो सब कुछ. फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजिस्ट का वर्ड तो हर कोई जानता होगा कि फार्माकोलॉजिस्ट ड्रग्स की स्टडी को कहते हैं. बायोटेक्नोलॉजी में हमने क्या करना होता है कि यूजेस ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के में मैनिपुलेशन ला के हम किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. दैट्स इट.